वेलकम टू माय ऑनलाइन स्कूलिंग चैनल। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज हमारी डेट है 29 दिसंबर 2020। वर्कशीट नंबर है 143। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट है जो क्लास 5th के लिए है, जिसमें अप्लाई टू डिवीज़न इन द रियल लाइफ सिचुएशन। अपनी रियल लाइफ में डिवीज़न कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, उसके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिशा दीदी 2। हमने दिशा दीदी की एक पहले भी करी थी, जिसमें वो बुक्स लेकर आती है और बच्चों में बांटती भी थी। अब आगे का है, आज बुक शॉप में दिशा दीदी को बहुत सारे काम हैं। आप उनके काम करने में मदद कीजिए ताकि वह जल्दी से फ्री होकर बच्चों को किताब से कहानियाँ पढ़कर सुना सके। ठीक है, तो दिशा देखा था ना पिछली वाली में कि दिशा दीदी कितनी बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी, बल्कि बांटती भी थी। क्वेश्चन 1, सबसे पहले दिशा दीदी को 576 किताबें डिब्बों में पैक करके उनकी होम डिलीवरी करानी है। यदि एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो दिशा दीदी को सभी किताबों को पैक करने में कितना डिब्बे चाहिए होंगे? तो बेटा यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें क्या दिया हुआ है, 1 का दिया हुआ है। तो अब उनको क्या करना है कि हमें दिए हुए हैं 576 बुक्स हैं, ठीक है, और हमें कितने डब्बों में डालनी है ये निकालना है। अब 24 बुक्स कितने डब्बों में आती हैं? एक बॉक्स में। तो ये वाली कितने में आएंगी? तो यहाँ पे हमारी है 576 किताबें और इसको डिवाइड करना है 24 से। अब हम ये 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये फ्रैक्शन करके, इसमें क्या करेंगे, हम 2 से काटेंगे। इसे छोटे से शुरू करते हैं। तो ये हो गया 12, 2 से काटना मतलब 2 से डिवाइड करें। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 आया, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे 1 आया, फिर से 2 8 ज़ा 16 हो गया। इसको फिर 2 से काटेंगे 6, ये हो गया 1 4 4, फिर 2 से काटेंगे, ये आ गया 3, ये हो गया 72। अब 2 से तो कट नहीं सकता, आप 3 से काटेंगे। 3 से कटेगा, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 1 आया और ये बचा 3 4 ज़ा 12। तो ये आ गया 24 आंसर इसका, यानी हमें 24 बॉक्सेस चाहिए होंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है इसका। दूसरा है एक जो हमें करना है, 576 को 24 से डिवाइड करना है। तो हमारा इसी तरीके से होएगा 2 ज़ा 48 माइनस, ये छोटा है यहाँ कट गया, 4 हो गया, यहाँ 1 आ गया। तो 17 में से 8 गया, बचा 9, ये आ गया 6, तो ये आ गया 24, ये आ गया 96, तो ये बचा 0। ठीक है, एक ये मेथड हो गया। और एक मेथड होगा बार बार डिवाइड करके, माइनस करके, रिपीटिव सब्ट्रैक्शन। वो ऐसे करते हैं, 476 में से 24 माइनस किया, फिर जो आंसर आएगा उसमें से फिर 24 माइनस किया, फिर जो आंसर आएगा उसमें से फिर 24 माइनस किया। ये माइनस क्यों है? क्योंकि हमें चीज़ें बांटनी है। ठीक है ना, बांटने जब होता है, हमें डिवीज़न जब करते हैं इसलिए माइनस कर रहे हैं, बांट रहे हैं। और एडिशन कब होता है? जो हमारा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये 3 मेथड हैं। तो मेरे को लगता है क्योंकि 24 नंबर है, बड़ा है, तो हमारे लिए ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 24 का टेबल तो हमें आता नहीं है, पर 2 का तो आता है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो जब दिशा दीदी को कितने डब्बे चाहिए होंगे, 24, हमने डिवाइड कर दिया कि हर डब्बे में 24 बुक्स आती है, तो कितनी बुक्स, 576 बुक्स के लिए कितने डब्बे चाहिए होंगे? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी तरीके का है। इसके बाद उन्हें 432 नई किताबें शेल्फ में लगानी है। एक शेल्फ में 16 किताबें आई, तो आप क्या बता सकते हैं कि 432 किताबें कितने शेल्फ में आएगी? बिल्कुल सेम उसी की तरह 3 मेथड से हम कर सकते हैं, 16 और ये वाला मेथड। अब आपको इसमें से जो इजी लगता है आप उससे करिएगा। ठीक है ना, 16 का टेबल आता है तो 16 के टेबल से कीजिए, अदरवाइज इसको ऐसे करके हम काट सकते हैं। पहले 2 के टेबल से शुरू करके, सबसे छोटे से शुरू करते हैं ताकि हमें इजीली हो सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। जब दीदी ने 432 किताबें लगा दी तो उन्हें मालूम पड़ा कि 32 किताबें और लगानी बाकी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये किताबें लगाने के लिए कितने शेल्फ में लगेंगी? अब एक शेल्फ में ऊपर देखो कितनी किताबें बताई थी उन्होंने, 16 किताबें एक शेल्फ में थी। एक शेल्फ में बुक्स थी, 16 बुक्स थी, तो 32 बुक्स कितने शेल्फ में आएंगी? ये भी हम डिवाइड करेंगे। वैसे तो हमें आसान से नज़र आ ही रहा है, 32 16 से, तो 16 2 ज़ा 32, तो हमें 2 शेल्फ चाहिए होंगे, इसके लिए और चाहिए होंगे।
शेल्व्स, रूलर है ना ये, शेल्व्स। ठीक है, तो हमारी 16 बुक्स कितने शेल्फ में आएंगी, और सॉरी 32 बुक्स कितने शेल्फ में आएंगी, 2 शेल्फ्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, काम में कोई गलती न रह जाए दिशा दीदी हमेशा अपने किए गए हिसाब को फिर से चेक करती है। वह जब भी भाग डिवाइड करती है तो उसे चेक करने के लिए गुणा करती है। जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 125 को 5 से डिवाइड किया, तो 5 से डिवाइड करने के बाद उनका आंसर आया 25। तो उन्होंने चेक कैसे किया, जो हमारा आंसर है उसको जिस नंबर से डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 25 को 5 से, तो ये आ गया हमारा 125 वापस आ गया, सही है। इसी तरीके से हम अगर ये वाला ऊपर करके देखें तो हमने क्या किया था, 32 को डिवाइड किया था 16 से, तो हमारा आंसर आया था 2। अब अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो हमारा आंसर आता है 32। ये दोनों सेम आ गए ना, तो इसका मतलब हमारा ये वाला सही है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। आज अपने टीचर खुद ही बन जाए, सवाल को हल करने के बाद गुणा करके चेक भी कीजिए। तो आपको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है पहले, फिर उसके बाद उनको ये क्वेश्चन जितने भी दिए हुए हैं 6 क्वेश्चन, इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन है 432 डिवाइडेड बाय 9, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 432 को 9 से, तो 9 के टेबल में 43 तो आता नहीं है, तो 4 पे 36 आता है। इसको माइनस करेंगे, 13 में से 6 गए, कितना बचा 7, और ये तो कट ही गया, बचा 2। 9 के टेबल में 72 आता है, हाँ जी आता है, 6 पे आता है 72, माइनस किया 0, हमारे इसका आंसर आ गया 46। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 46 इंटू 9, तो क्या हमारा ये 432 आता है, करके देखते हैं। 46 इंटू 9, 9 5 जा, ओ सॉरी 9 6 जा 36, सॉरी 72, 9 4 जा 36, 36 में 7 प्लस करेंगे, कितना आया 43, तो हमारा आंसर 432 ये हमारा आ गया सेम। तो ये हमारा डिवीजन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी के भी क्वेश्चंस 900, ये वाला 3480 वाला 4 5 6 के सारे क्वेश्चन पहले डिवाइड करने हैं और फिर मल्टीप्लाई करके चेक करने हैं। बाकी मैंने इनके आंसर्स जो हैं ऊपर वाले क्वेश्चन के वीडियो के एंड में दिए हुए हैं, आप देख के अपना चेक कर सकते हैं आपने सही किया है नहीं किया हुआ। नेक्स्ट है हमारा अभिभावकों के लिए सुझाव, क्रॉस चेकिंग, यानी अपने किए हुए काम को खुद ही दोबारा चेक करना क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात पर बच्चों से चर्चा कीजिए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि अपना द्वारा किए गए काम को स्वयं समीक्षा करें। बेटा मैं आपको पहले भी शुरू से बोलती आ रही हूँ कि आप अपने काम को जरूर चेक किया करें। क्वेश्चन पेपर को तो हम बोलते ही हैं चेक करने के लिए, इसी तरीके से आप अपने काम को भी चेक किया करें। आपकी टीचर्स होती हैं, आपको जब काम करवाती हैं तो वो ब्लैक बोर्ड पे करवाती हैं या आपको बुक में देती हैं, तो उनके आंसर वहीं पे होते हैं, कहीं और से नहीं आते हैं। तो वो आंसर आप खुद भी चेक कर सकते, ताकि आपकी गलतियाँ कम से कम हो सकें। जितनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी उतना आपको करेक्शन वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको अपने काम को खुद चेक करना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे डिवीजन को चेक करना सिखाया है उल्टा मल्टीप्लाई करके, उसी तरीके से आप हिंदी, इंग्लिश, साइंस सबके काम को अपने आप खुद भी चेक कर सकते हैं, बुक से टैली करके या मैम ने जो आपको काम भेजा है उससे टैली करके। लास्ट में हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो आपको शुरू से बोलते हैं कि मास्क जरूर पहन के रखें, कभी जाना हो, इधर उधर निकलना हो, स्कूल आना है, मैम से मिलने या किसी घर रिश्तेदार के यहाँ जाना है, तो मास्क पहन के जरूर निकले घर से, बिना मास्क के ना निकले। तो बेटा ये हमारी आज की वर्कशीट है। सारे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उसके आंसर्स मैंने सॉल्व करके वर्कशीट के एंड में दिए हुए हैं, उनसे आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। और अदरवाइज भी आपको आंसर्स तो इस वर्कशीट में चेक करने ही हैं, आप उनसे मैच कर सकते हैं कि आपके सही है नहीं। ठीक है बेटा, अच्छे से कीजिएगा, मजे लेके कीजिएगा, सफाई से कीजिएगा। Have a good day. Here are the answers.